हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम साथियों। महाशिवरात्रि पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सबकी रीट में नैया पार लगाए। साथियों, आप लोगों की तैयारी लगभग लगभग कंप्लीट होगी कि कल और परसों आप लोगों के एग्जाम है, ठीक है ना। तो साथियों, बहुत बार कहा जाता है ना कि मेहनत के साथ साथ किस्मत भी होनी चाहिए, लेकिन साथियों किस्मत भी कहीं ना कहीं उन्हीं का साथ देती है जो पूरी तरीके से मेहनत करते हैं। इसीलिए आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पे मैं बताऊंगा कि तुक्का मारना आपको, मगर इस ट्रिक से ध्यान रखो। पहली बात तो मेहनत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने इतने महीनों से मेहनत करी है, तो इस मेहनत के दम पे हो सकता है कि आप 100, 110, 105, 120 क्वेश्चन सही कर लो, लेकिन उसके बाद की जो क्वेश्चन है, कि उसके बाद के जो क्वेश्चन है उनमें से ज्यादा क्वेश्चन हम सही कैसे करें, उसके लिए तुक्का ट्रिक है। केवल तुक्कों से कोई भी पास नहीं हो सकता है। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन जो उत्तर आप गलत करने जा रहे हैं, जो उत्तर आपको नहीं आता है, उनमें से ज्यादा सही हम कैसे निकालें, उसके लिए ट्रिक है। और ये साथियों बिल्कुल वैज्ञानिक ट्रिक है। बहुत सारे प्रश्न पत्रों को देखकर बहुत बार एग्जाम में अप्लाई किया हुआ है, और उसके बाद में 100% प्रैक्टिकल मेथड है, क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया है। आप सबको पता है कि रीट 2016 के अंदर ये जो फोटो देख रहे हैं ना, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो यहां पे मैंने भी, ध्यान रखना, मेहनत के साथ साथ 2.5 महीने मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, और उसके दम पे बहुत से क्वेश्चन मैंने किए। लगभग 100 से 105 क्वेश्चन मेरे एग्जैक्ट क्लियर थे, और कुछ क्वेश्चन डाउटफुल थे। उसके बाद मैंने क्या लगाए, तुक्के, लेकिन वैज्ञानिक ट्रिक से। और मेरे कितने नंबर आए थे साथियों? 120 नंबर आए थे, वो भी 150 में से। इसीलिए ध्यान रखना, तुक्का भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपको तुक्का लगाना कैसे है, ठीक है ना। चलिए तो साथियों, बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो तुक्का लगाना सही है या गलत है। देखिए, जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना, जहां पे ऋणात्मक अंक होता है, तो वहां पे हर क्वेश्चन पे तुक्का लगाना सही नहीं है, ठीक है ना। यानी कि यहां पे तुक्का लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप कुछ क्वेश्चन जो आपके डाउटफुल है, उनमें आप तुक्का फिर भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि रीट हो या रीट के जैसे और भी जो एग्जाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहां पे आपको तुक्के लगाने चाहिए, लेकिन सब प्रश्नों में नहीं। पहला अभी आपको बताऊंगा कि पेपर को कैसे सोल्व करके आपको तुक्के लगाने हैं, तो यहां पे आप तुक्के लगा सकते हैं, वो भी साइंटिफिक मेथड से। मेरी गारंटी कि आप जितने क्वेश्चन सही करने की सोच रहे हैं, उससे ज्यादा आपके सही होंगे। चलिए, अब यहां समझते हैं आपको पहली बात तो कि पेपर प्रश्न पत्र को कैसे सोल्व करना है, तो तुक्के कहां लेने हैं। देखिए, आपको पहला जो स्टेज है, यानी पहला जो आपका राउंड है, उसमें क्या करना है, बिना टेंशन के, बिना सोचे समझे आप लोग प्रत्येक प्रश्न को पढ़ो। पहला प्रश्न आपने पढ़ा, अगर उसका उत्तर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ दो। दूसरा प्रश्न पढ़ा, आपको उत्तर आ गया तो कर लिया, नहीं आया तो छोड़ दो। जो क्वेश्चन डाउटफुल है, ध्यान रखना, देखिए जो क्वेश्चन आपको आ गया और आपने कर लिया, उसको राइट कर दो, ठीक है ना, या फिर उसके पहले ऑप्शन टिक कर लो, उसके बाद जब ओमार शीट में गोले करोगे तब राइट कर लेना। जो आपका क्वेश्चन डाउटफुल है उसको आप गोला कर देना, ठीक है ना, और जो बिल्कुल नहीं आता उसको भी पहले राउंड के लिए छोड़ दो आप। दूसरे राउंड में, स्टेज नंबर 2 में क्या करना है, जो भी आपके डाउटफुल क्वेश्चन थे, ध्यान रखना क्वेश्चन को सिर्फ एक बार पढ़ो। अगर आपको क्लियर आ गया, अगर अच्छे से आ गया, तब भले आप दूसरी बार पढ़ लो, लेकिन अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत भी डाउट है प्रश्न को लेकर, तो उसको उसी समय छोड़ दो और अगले प्रश्न पे आ जाओ। और स्टेज नंबर 2 में आपको जो आपने गोले किए हैं, जिन पे आपको डाउट है, उन डाउटफुल क्वेश्चनों पे विचार करना है। पहली बात तो अपने जो पढ़ा है उसको याद करके विचार करो। दूसरी बात, साथ ही साथ यहां पे तुक्का प्रणाली आप साथ में अप्लाई कर सकते। ध्यान रखना, पहला काम क्या करना है आपको कि डाउटफुल क्वेश्चन को याद करो, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो इसको तुक्के प्रणाली के लिए छोड़ दो फिर बाद में। और तीसरे स्टेज में आ जाओ, अब आपको सिर्फ और सिर्फ तुक्के लगाने, सिर्फ तुक्के लगाने। अब आपको करना है क्या है, देखिए 2.5 घंटे का पेपर है, आपको इस प्रकार से मैनेज करना है कि आप क्या करोगे। अब यहां पे बहुत ज्यादा अप्लाई करना है, आपको समझना कि आपने 2 राउंड कर लिए हैं। 2 राउंड करने के बाद में आप ये देखो कि जो भी ABCD है, आपके इस बार ई भी है, तो आपको ई वाला ध्यान रखना, किसी में नहीं करना है, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप ABCD में से करो, अगर आपको नहीं आता तो फिर तुक्के लगाओ। अब आपको क्या करना है भैया, आपको गिनना है। क्या करना है, आपको गिनना है कि आपने कितने ए लगाए हैं और कितने बी लगाए हैं, कितने सी और कितने डी। जैसे 2022 में
जो शिफ्ट नंबर 4 थी उसकी आंसर की का मैं एक एनालिसिस बताता हूं कि ए वाला जो आंसर था वो लगभग 43 क्वेश्चनों में था, बी वाला लगभग 31 क्वेश्चनों में था, सी वाला लगभग 41 में था और डी वाला लगभग 35 प्रश्नों में था। अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं एक काम करता हूं, सब में ए कर आता हूं या सब में बी कर आता हूं। देखिए यहाँ पे एक चीज समझो आप, लगभग लगभग बराबर अनुपात होता है, ठीक है ना, लगभग लगभग बराबर अनुपात है। 150 है तो 150 में 4 का भाग देंगे और उसके हिसाब से लगभग लगभग बराबर अनुपात चलता है, ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात। अब यहाँ पे देखो कि अब मिनिमम 31 है, हाईएस्ट 43 है, समझ रहे हो, तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब आपने जो क्वेश्चन सही किए हैं और जो डाउटफुल भी लगा चुके हो आप, जो डाउटफुल जो आपको याद आ गया यानी कि सही क्वेश्चन जो किए हैं उनमें आपके ABCD में कौन सा आंसर ज्यादा से ज्यादा आया, कौन सा आंसर ज्यादा आया आपको ये देखना है। मान लो आपका ए ऑप्शन सबसे ज्यादा आया है, मान लो कि जब आपने सोल्व किए तब आपका ये 20 बार आया और ये आपका 22 बार आया और ये आपका 28 बार आया, जबकि ये आपका 32 बार आया, ठीक है ना। तो अब आपको क्या सोचना है कि यार ये 32 बार आया तो मुझे ज्यादा से ज्यादा अब ए ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखो। अब आपके पास मान लो कि लास्ट में सिर्फ 5 ही मिनट बच गए, आपका मैनेजमेंट सही नहीं था, आपने ए और दोनों स्टेज कर ली, 5 ही मिनट बचे, तो अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है फिर तो आप एक ऑप्शन पर लगा दो। अब होगा क्या, आप चाहे ए लगाओ, बी लगाओ, सी लगाओ या डी लगाओ, उसमें से कुछ क्वेश्चन तो कंफर्म है सही होंगे, लेकिन ज्यादा संभावना किसकी है, इसकी। जब आपने ए लगाया तो आपके 11 क्वेश्चन ज्यादा सही हो सकते हैं या और भी ज्यादा सही हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज समझ लो, अगर आपने ए ऑप्शन, अब आपको एक और चीज समझनी यहाँ पे जरूरी है। मान लो कि आपका ए ऑप्शन 40 बार आ गया, 40 बार आ चुका है, ठीक है ना, तो अब आपको ए पे काम नहीं करना, ध्यान रखना, क्योंकि लगभग ये मान के चलो कि कोई सा भी ऑप्शन हो वो 45 से ज्यादा तो होगा ही नहीं, 45-50 से ज्यादा तो कंफर्म है कि नहीं होगा वो, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, उसके बाद कौन सा बच रहा है, ये 28 वाला, तो अब आपको इस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सिर्फ ध्यान देना है, यहाँ पे आपको करना नहीं है। अभी भी आपके पास हो सकता है कि 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा हो, ठीक है ना। अब अपने को वैज्ञानिक ट्रिक अप्लाई करनी है, किसकी, तुक्के की। ध्यान रखना लास्ट वाली बात है, शुरू में मत करने लग जाना कि सर ने बताया था। शुरू में जब आप राउंड 1 और राउंड 2 कर रहे हो उस समय बिल्कुल भी मत सोचो, और राउंड 2 के क्वेश्चनों को जिसमें आपने राउंड 3 में शिफ्ट कर दिया है उनके बाद आपको सोचना है, ध्यान रखना। उसके पहले भूल जाओ कि तुक्का भी कुछ होता है, लास्ट में फिर याद करना JKM गुरुजी को कि सर आ जाइए बताइए। अब आपको क्या करना है, देखिए तुक्के के अंदर, ठीक है ना, कुछ ऑप्शन भैया ऐसे होते हैं जिनमें लिखा होता है उपयुक्त सभी, या ए व दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। अगर ऐसा ऑप्शन हो तो आपको क्या करना है, इस चीज को समझो। अब मैं आपको बता देता हूं कि जब उपयुक्त सभी होता है ये 90% सही आंसर होता है, 90% सही आंसर होता है। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कि ये तो मेरे को आता ही नहीं है, इसको तो टेंशन ही खत्म, तो आप इसमें क्या करोगे, उपयुक्त सभी लगा दोगे, क्योंकि 90% संभावना है, यानी कि 10 में से 9 क्वेश्चन उपयुक्त सभी के सही होते हैं, एक क्वेश्चन गलत भी होता है, ठीक है ना। है वह दोनों दे रखा हो तो इसी कंडीशन में भी लगभग 85 से 90% तक जो है यही ऑप्शन जो है वो सही होता है, ठीक है ना। और अगर इनमें से कोई नहीं दे रखा हो तो भैया सिर्फ 5% ये सही होता है, केवल 5%। यानी अगर आपको नहीं आता है और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे रखा है तो फिर भैया आप उसको छोड़ के आ सकते हो, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं करना, इनके अलावा फिर आपको ऑप्शन करना है। समझ में आ गई मेरी बात को, ठीक है ना। चलिए अगले रूल के अंदर आते हैं। तो अगला रूल क्या कहता है, विशेष उत्तर दे रखा हो। विशेष उत्तर की चाहिए, बहुत अच्छे समझना। मान लो कि आप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता, तो या तो सबसे लंबा उत्तर होगा, बाकी जो उत्तर है वो 2 शब्दों में होंगे, ठीक है ना। जैसे कि कुछ भी उत्तर दे रखा हो आपका 2 शब्दों में, जैसे इतना सा आंसर है, ये भी इतना सा है, ये भी इतना सा है, जबकि सी वाला इतना लंबा आंसर दे रखा है, यानी कि दुगने से भी ज्यादा दे रखा है। तो इसका चांसेज है कि भैया लगभग 90% से भी ज्यादा जो है ये उत्तर सही है, क्योंकि एग्जामिनर इतनी मेहनत क्यों करेगा इस ऑप्शन को देने के लिए, बाकी छोटे दिए, इसको इतना लंबा क्यों दिया। तो सबसे लंबा उत्तर ज्यादातर चांसेज है कि आंसर होता है। कोष्टक दे रखा हो, ठीक है ना, जैसे मान लो कि कोई ऑप्शन दे रखा है आपको, जैसे केकड़ी दे रखा है और केकड़ी के बाद ऑप्शन में अजमेर भी दे दिया, ठीक है ना, और बाकी उत्तरों में ऐसा नहीं कर रखा, तो भैया कम से कम भी ये मान के चलो कि 80% से ज्यादा चांसेज है कि ये उत्तर सही है, ठीक है ना। ये उत्तर ध्यान रखना गलत भी होता है, लेकिन जब हम तुक्का ही लगा रहे हैं
तो एक तो 10 में से 8 ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं, 2 गलत होते हैं, तो हम 8 वाले पे जाएंगे ना, क्योंकि हमें आता ही नहीं है, इसके लिए बात कर रहे हैं अपन। या कुछ क्वेश्चनों में क्या होता है, या तो कोमा या स्लेस या फिर अपना डेस लगा होता है, तो ऐसा अगर हो तो ये भी अपना आंसर सही हो सकता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चनों में क्या होता है, जैसे कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं मेरे को। अब पहला ऑप्शन दे रखा है जैसे कि भगत सिंह, दूसरा दे रखा है चंद्रशेखर, तीसरा दे रखा है गांधी जी, और चौथा दे दिया लॉर्ड मेयो, ठीक है ना। अब यहाँ पे सोचो 3 तो इंडियन है और 1 अंग्रेज है, ठीक है ना। तो भैया कभी कभी क्वेश्चन को फिर अच्छे से पढ़ना, और अगर आपको लगता है कि यार ये भारतीयों के लिए नहीं किसी अंग्रेज के लिए बात हो रही है, ठीक है ना, लग रहा है आपको पता नहीं है, केवल हम सोच रहे हैं, तो फिर अंग्रेजों को ले आओ वापस, ठीक है ना। कोई बात नहीं, 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन वापस ले आओ, किस लिए लाना है वो वापस बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप फिर, क्योंकि 3 भारतीय और 1 अंग्रेज है, तो वहां पे आप उत्तर क्या करोगे, फिर अंग्रेज वाला कर दोगे अगर आपको नहीं आता है तो। और इसके अलावा देखो एक और चीज, अंग्रेजों वापस देश छोड़ो, अब वापस उनको बढ़िया से पिटाई करके छोड़ेंगे, कैसे। अब मान लो किसी ऑप्शन में ऐसा है कि पहला ऑप्शन भी अंग्रेज है, दूसरा भी अंग्रेज है, और तीसरा वाला अपना इंडियन है, और चौथा वाला भी आपका इंग्लिश है, अंग्रेज है, ठीक है ना। मान लो पहला ऑप्शन आपका फिशर दे रखा है, दूसरा ऑप्शन आपका ब्लूम दे रखा है, तीसरा ऑप्शन आपका प्रशांत चंद्र महानोबिस दे रखा है, और चौथा ऑप्शन आपका वॉटसन दे रखा है। तो यहाँ पे हम अब क्वेश्चन को वापस पढ़ो कि यार यहाँ पे जो है किसी इंडियन के बारे में, जैसे कि भारतीय सांख्यिकी की जनक कौन है, तो ये तो कंफर्म पता है कोई भारतीय है, तो पीसी महानोबिस आंसर आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि प्रशांत चंद्र महानोबिस। और अगर आपको लग रहा है कि यार ये मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो उस कंडीशन में आप फिर इंडियन जो है उनको आंसर करके आओगे, ठीक है ना। तो विशेष उत्तर वाली बात मेरी समझ में आ गई। चलिए इसके अलावा अगला रूल देखते हैं अपन। अगला रूल है भैया, 2 उत्तर अगर एक जैसे हो, अगर 2 उत्तर एक जैसे हो तो क्या करना है। जैसे मान लो यहाँ पे ये कोई संस्कृत का जो है क्वेश्चन है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, तो इसको सही कैसे करें, ठीक है ना, सही कैसे करें। संभावना ध्यान रखना, 90% चांसेस है कि संभावना रहेगी। अब आपको क्या करना है, इनमें देखना, देखिए पहला क्या है, नृपय 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 और नृपेण। इसका मतलब है कि भैया ये कम चांसेज है कि उत्तर हो, तो हमारा डी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, कटप्पा विधि है, काटो और आंसर का मजा लो। इसके बाद देखो तीसरा ऑप्शन में क्या, खलात खलोम खलम खलम, खलम खलम, यानी 2 आंसर एक जैसे लग रहे हैं, तो चांसेस है कि इनमें से कोई आंसर होगा, तो ये कंफर्म है कि ये हो सकता है, बाकी दोनों नहीं होंगे। तीसरा भी देख लो, अब देखो सतम 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 सते, तो सते तो आंसर नहीं है क्योंकि 3 एक जैसे, तो ये भी नहीं है। अब देखो नृपय खलम सतम, क्या क्या हमने नोटिस किया कि इसमें नृपय सेम है, इसमें खलम सेम है, इसमें सतम सेम है, और दंडयति तो सभी में सेम है। तो देखो चारों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, नृपय खलम सतम दंडयति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा चांसेज है कि ज्यादा से ज्यादा चांसेज है कि यही उत्तर होगा, ठीक है ना। तो अगर 2 ऑप्शन आपको एक जैसे लगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है भैया, उत्तरीय लगाना है। समझ में आ गई मेरी बात। चलिए अगला क्या रूल कहता है हमारा, अगला रूल कहता है कि भैया अब देखो, अब ये हमारा तुक्का नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई चीज पढ़ी हो, अब आप ये जरूर सोच लेना, अगर आपने वो चीज कभी भी पढ़ी है, कभी भी पढ़ी है, तो वहां पे आप क्या करोगे, जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ोगे, पढ़ते पहले आपका दिमाग सबसे पहले किसी एक ऑप्शन पे चला जाएगा। मान लो कि 4 ऑप्शन थे, और जैसे आपने पढ़ा, आपका दिमाग कह रहा है कि सी आंसर सही है, ठीक है ना। शायद कुछ सेकंड के लिए, जब तक आप दूसरे ऑप्शन नहीं देखोगे ना ढंग से, वो कहेगा सी आंसर सही है यार, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हमारा तो दिमाग है ना, फिर अपन दूसरी बार वापस पढ़ेंगे। दूसरी बार पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि नहीं यार, इसका बी भी सही हो सकता है और सी भी सही हो सकता है। फिर अपन एग्जाम में आके कहते हैं ना कि सर यार मेरे को पहले लगा था कि मेरे को बी करना चाहिए, सी करना चाहिए था, बाद में बी लगा, मैंने बी कर दिया, लेकिन सी सही था। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा पहले कभी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, पहले कभी पढ़ा हुआ है, तो आपको जो पहली बार में जो दिमाग कहता है उसी को आपको सही करना है। कारण क्या है कि लगभग 65% ये सही होता है, 35% ये सही होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर 100 में से बात करूं तो 65 बार सी सही लगेगा आपको, जो पहली बार दिमाग ने कहा है, और 35 बार आपका जो दूसरी बार दिमाग ने कहा वो सही होता है। लेकिन फिर आपको क्या करना है कि सी पे जाना है। ये कब जाना है, जब आपको लगे कि क्वेश्चन मेरा पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये है साथियों तुक्का विधि। लेकिन तुक्का विधि आपको सिर्फ लास्ट में अप्लाई करनी, जब आपको क्वेश्चन बिल्कुल ना आ रहे हो या बहुत ज्यादा डाउटफुल आपका क्वेश्चन हो, दिमाग ही काम नहीं कर रहा हो, तब। ऐसा नहीं हो जाएगी परीक्षा में घुसे पहले, अरे जितेश ने बोला तुक्का विधि मस्त लगाओ, मस्त जीवन में
मस्त रहो और सब कुछ हो जाएगा अपने साथ में, कोई टेंशन नहीं लेनी। रीट तो ऐसे ही क्लियर है भैया, अगर केवल 36% चाहिए तो भी क्लियर नहीं होगी केवल तुक्का विधि से। समझो जिन्होंने भी ये सोच लिया ना कि यार मैं तो एक ही उत्तर करके आ जाऊंगा, ये देखो केवल 36 नंबर चाहिए तो भी नहीं होगी, ध्यान रखना। ये देखो ये 2 ऑप्शन ऐसे जिनमें 36 नंबर भी नहीं आ रहे, इसीलिए ऐसा मत कर देना कि पूरी ओमार शीट में एक ही टिपा के आ जाओ। आपकी किस्मत बढ़िया होगी, आपने जैसे कि कोई ऑप्शन टिका यार वो इतनी 43 बार है और आपको 36 चाहिए और आपका पास हो गया, वो बात अलग है भैया। बाकी नहीं होंगे, 60% नंबर मिनिमम है आपको लाने हैं, ठीक है ना। हालांकि कैटेगरी वाइज छूट है, लेकिन ये सोचो कि 60% मिनिमम लाने हैं, ठीक है ना। और उसी के आधार में तो कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा लाने का प्रयास करो, 80% भी लाओ तो क्या दिक्कत, आराम से कॉन्फिडेंस आपका 7वें आसमान पे होगा और फिर जो सिलेक्शन होगा वो आपका कोई रोक नहीं पाएगा। ओके साथियों, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, बढ़िया से मस्त पेपर दे के आओ। पेपर को कैसे मैनेज करें इसके बाद ये वीडियो आ रही है मेरी शानदार, वो आप जरूर देखें। ओके, और क्या क्या लेके जाना है इसके लिए भी वीडियो बना दी है। नेगेटिव मार्किंग में अभी भी कोई डाउट है, हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 5 ऑप्शन आप नहीं करते हैं यानी कि कोई सारे ऑप्शन खाली छोड़ देते हैं तो फिर आपका 1/3 नंबर घटेगा, और 10% से ज्यादा प्रश्न आप छोड़ देते हैं तो भैया फिर आपकी मार्कशीट चेक नहीं होगी, आप बाहर कर दिए जाओगे। तो अगर आपको नेगेटिव मार्किंग का फंडा समझ में नहीं आ रहा तो ये यहाँ पे वीडियो दे रखा है, और आपको एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है यहाँ पे वीडियो दे रखा है। इसके अलावा अगर आपकी फॉर्म रब में कोई त्रुटि है तो भी आपको अलग से वीडियो अपने मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना आप। ओके साथियों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक तो आप कर ही दोगे।